हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में और आप सभी लोगों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल जब मैंने टाइम टेबल डाला था, मतलब ग्रुप में शेड्यूल डाला था कि भागवतम की क्लास मॉर्निंग में 10 बजे है, तो मुझे एक प्रभु जी ने मैसेज करके ये बोला कि भगवत गीता शाम वाला जो बैच है अब उसका टाइम चेंज होकर क्या मॉर्निंग में रख दिया है। तो उनको इतना नहीं पता था कि भगवत गीता और भागवतम दोनों डिफरेंट चीजें हैं, क्योंकि वो भक्ति में भी नए नए जुड़े हैं, तो उनको ये चीज जो थी वो क्लियर नहीं थी। तो इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है, ठीक। प्लस श्रीमद् भागवतम का अर्थ क्या होता है इसके बारे में भी हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें 18,000 श्लोक हैं और भागवतम का एक एक श्लोक जो है वो इसकी महिमा का गुणगान करता है। आज का जो हमारा विषय है वो श्रीमद् भागवतम की अनुपम महिमा के बारे में वर्णन हम करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सभी शास्त्रों का जो पका हुआ फल है, जिसको कि बोला जाता है परिपक्व फल, वो है श्रीमद् भागवतम। तो श्री का अर्थ क्या होता है? श्री का मतलब होता है श्रीमती राधिका रानी, भगवान जी की अंतरंगा शक्ति, आह्लादनी शक्ति का नाम है श्री। तो उनका जो मद है, मद किसको बोलते हैं? आशीर्वाद को। तो यानी उनकी जो कृपा है, उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो भक्ति भाव है, जो इन सभी चीजों से युक्त है, वो है श्रीमद् भागवतम महापुराण। एक और मीनिंग होता है इसका। श्रीमद् भागवतम का दूसरा मीनिंग ये होता है कि जो श्री के प्रति यानी कि श्रीमती राधिका रानी के प्रति मद है भगवान श्री कृष्ण वो। और भागवतम, भगवान तो उनकी लीलाओं की चर्चा जो आ रही है वो आ रही है श्रीमद् भागवतम महापुराण में।
वो श्रीमद् भागवतम महापुराण को अपनी मैच्योरिटी में लिखा है, यानी कि साक्षात्कार के एकदम परिपक्व अवस्था में लिखा है। इसलिए सबसे गहरा और अल्टीमेट शास्त्र जो है वो श्रीमद् भागवतम महापुराण है। प्लस हम सब जानते हैं चतुर्वेद मतलब कि 4 वेद जो होते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और कौन है एक ऋग्वेद, इन चारों को बोला जाता है 4 वेद बोला जाता है। इसके अलावा जो पंचम वेद आता है वो आता है श्रीमद् भागवतम महापुराण। ठीक है। और श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है, जैसे कि हम जानते हैं ऋषि वेद व्यास, जिनको की कहा जाता है ग्रंथावतार, ग्रंथराज अवतार, मतलब ग्रंथावतार क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो अवतार लिया है वो ग्रंथ के रूप में भी लिया है, और ग्रंथ को लिखने की जो शक्ति दी थी वो दी थी वेद व्यास जी को, ऋषि वेद व्यास जी को। तो उनका पूरा नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी ने पंचम वेद यानी कि भगवत महापुराण भी लिखा है, उन्होंने ही लिखा है। अभी मैं आपको बता रही थी कि एक प्रभु जी ने मुझे ये बोला कल कि भगवत गीता की जो क्लास है उसका टाइम मॉर्निंग में 10 बजे कर दिया, शाम को नहीं होगी। तो दैट मीन्स कि उनको डाउट है या उनको पता नहीं था या वो कंफ्यूज है, भगवत गीता में और भागवतम का डिफरेंस उनको नहीं पता। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। श्रीमद् भगवत गीता जैसा कि हम सभी पढ़ चुके हैं, और एक बार नहीं पढ़ाई है हमने, ग्रुप में आप लोग 2-2 3-3 बार पढ़ चुके हो, प्लस मेरे अलावा भी आप बहुत सारी जगहों पे जाते हो, कक्षा लेते हो, श्रवण करते हो। विशुद्धानंद दास प्रभु जी हैं, वर्णित प्रभु जी हैं, ठीक है। इनके अलावा नो डाउट जो जहां जहां पे आप टेम्पल से जुड़े हो वहां वहां पर भी आप लोग क्लासेस करते हो, ठीक। तो भगवत गीता जो है हम बहुत बार पढ़ चुके हैं सभी। तो जो लोग तो पुराने हैं उनको तो पता है कि भगवत गीता क्या है और भागवतम क्या है, उन दोनों का डिफरेंस पता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग भक्ति में न्यू हैं कक्षा में, जो सुबह भी आ रहे हैं शाम को भी आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर उपदेश दिया था उसको बोला जाता है श्रीमद् भगवत गीता। तो महाभारत जो है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में आते हैं 18 चैप्टर, ऐसे ही महाभारत में आते हैं पर्व। तो वो टोटल पर्व जो है वो है 18 पर्व है। उसमें से एक पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व, जैसे कि भीष्म पितामह है उन्हीं के नाम पर एक पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व। उसके अंतर्गत जो अध्याय हैं, चैप्टर नंबर 23 से लेके 40, 23 से लेके 40 तक, उसके अंदर आते हैं 700 श्लोक, 700 श्लोक, उसको बोला गया भगवत गीता। तो भगवत गीता जिसमें 700 श्लोक हैं, श्री कृष्ण भगवान ने 574 श्लोक बोले हैं। अर्जुन ने जो प्रश्न किए हैं जिसका जवाब कृष्ण भगवान ने दिया, तो अर्जुन के जो प्रश्न थे वो है 84। संजय जो कि बता रहा है धृतराष्ट्र को कि ये हुआ ऐसा हुआ फिर ये चीज हुई थी, तो वो बता रहा है वो है 41 श्लोक। और एक श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र ने बोला है, श्रीमद् भगवत गीता का पहला और आखिरी श्लोक जो है, मतलब कि आखिरी श्लोक मतलब जो धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक बोला, ये मतलब है कि पहला 1.1 अध्याय 1 का पहला श्लोक जो है धृतराष्ट्र ने बोला है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें कोई, हम छोटे होते थे, हम किसी कोई बुक हम पढ़ते थे, अगर हमें मतलब किसी क्लास में हम हैं तो उसमें एक सिलेबस होता था हमारा, हमको सिलेबस से पता लगता था कि हमने ये पढ़ना है। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है उसमें भी 5 मेन टॉपिक हैं जिसको वो कवर करती है, 5 मेन टॉपिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषय वस्तु। कौन बताएगा 5 मेन विषय वस्तु जो है श्रीमद् भगवत गीता की वो क्या है? हैंड रेस करेंगे। हरे कृष्णा, हैंड रेस करो। मेरी आवाज आ रही है? मुझे सुन पा रहे हो आप लोग? प्रीति माता जी, हाँ जी माता जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। माता जी इसमें 5 जो प्रकृति बताए हैं वो हैं प्रकृति, काल, समय और दो प्रकृति, काल और समय समय। एक ही हो गया ना, काल और समय तो सेम ही होगी। अच्छा, हाँ हाँ जी प्रकृति। एक मिनट माता जी, कोई बात नहीं, आप अपना समय लीजिए। संध्या माता जी आपने हैंड रेस किया, आप बताइए। अनम्यूट करो। ओके, समय नहीं बर्बाद करेंगे, शायद उनको नहीं आ रहा अनम्यूट करना। कोई और बताना चाहता है तो बता सकता है, अदरवाइज मैं बता देती हूँ। ईश्वर
जीवात्मा, प्रकृति, काल, कर्म। आई रिपीट, 5 विषय वस्तु, 5 मेन टॉपिक्स जिसको भगवत गीता कवर करती है, वो है ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो श्री कृष्ण के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश, दिया गया ज्ञान। ठीक। भागवतम क्या है? श्री कृष्ण के बारे में है, तो जिसमें श्री कृष्ण की लीला चित्र, जो लीला चरित्र होता है उसका वर्णन किया गया है। तो श्रीमद् भागवतम में है 12 स्कंद, टोटल 18,000 श्लोक। कलयुग, हरि बोल, प्लीज अपने आप को म्यूट ही रखिए, ऐसे डिस्टर्ब होता है क्लास में। ओके, थैंक यू। तो 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। तो कलयुग की स्टार्टिंग में क्या हुआ? कलयुग के प्रारंभ में शौनक, एक ऋषि मुनि का नाम है शौनक, उनके साथ और भी ऋषि थे। मतलब शौनक आदि ऋषियों ने 1000 साल तक, 1000 ईयर्स तक एक विशाल यज्ञ को करने के लिए, बहुत बड़ा यज्ञ, बहुत बड़े यज्ञ थे, विशाल यज्ञों को करने के लिए कहीं पर ये एकत्रित हुए। कहाँ एकत्रित हुए थे? उसको जगह को बोला जाता है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में एकत्र हुए। फिर वहां पर सूत गोस्वामी जी का आगमन होता है। वहां पर उन्होंने प्रश्न किया कि कलयुग के प्राणियों की तो अल्पायु होगी, मतलब छोटी उम्र के लोग होंगे कलयुग के प्राणी, और कलयुग में पाप जो होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? तो वहां पर सूत गोस्वामी जी कथा सुनाते हैं, जो परीक्षित महाराज के कहने पर शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी। अब परीक्षित महाराज कौन है, थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। परीक्षित महाराज जो है वो अर्जुन जो है, वही वाला अर्जुन जिसको कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवत गीता सुनाई थी, उसी अर्जुन के ये पोत्रे हैं। पोत्र, पुत्र नहीं, पोत्रा, जिसको हिंदी में पोता कहते हैं, पोते हैं। बच्चे किसके हैं ये? अपरीक्षित महाराज किसके बेटे हैं? अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे हैं, ये उत्तरा के पुत्र हैं। ठीक। जब ये गर्भ में थे तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मशीर अस्त्र से परीक्षित महाराज को मारने का प्रयत्न किया था। तो हम जानते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने किया था, क्योंकि तो महाभारत तो सबने देखी है, अगर शास्त्र नहीं भी पढ़ा तो महाभारत तो सबने देखी है, किस तरह से जब भी अपनी मदर की वॉम में थे, गर्भ में थे, तो इनके ऊपर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया गया था। तो कृष्ण भगवान जो है वो खुद गर्भ में जाकर इनकी रक्षा करते हैं। हरि बोल। अब सवाल ये आता है कि राजा परीक्षित ने क्यों कथा का श्रवण करना चाहते थे, वो क्यों सुनना चाहते थे? इसके पीछे भी एक बात है, एक रियल स्टोरी है। रियल मतलब अब तो कथा ही कहेंगे क्योंकि ये पुरानी बात बीत चुकी है, तो हम स्टोरी बोलते हैं उस वे में, बट ये रियल में है। रियल में हुआ था कि राजा परीक्षित ने क्यों कथा सुनना चाहते थे। एक बार राजा परीक्षित जो थे वो आखेट के लिए एक वन में गए। आखेट का मतलब होता है शिकार करने के लिए, ये वन में गए थे, जंगल में गए थे। अब शिकार की तलाश में ये जानवरों के पीछे, पशुओं के पीछे दौड़ने भागने लगे हुए थे। दौड़ते 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 क्या हो गया, इनको बहुत ज्यादा प्यास लग गई। यहाँ वहां वो पानी को ढूंढने लग गए। ढूंढते 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 वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस ऋषि का नाम था श्रृंगी ऋषि। तो ये कहाँ पहुंचे? श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर एक और ऋषि थे, उनका नाम था शमीक ऋषि। शमीक ऋषि, शमीक ऋषि जो थे वो आंखें बंद करके एकदम शांत कूल काम भाव से एक आसन पर एक स्थित होकर, मतलब एक पोजीशन के ऊपर ब्रह्म ध्यान में लीन थे। मतलब तपस्या कर रहे थे, आप उसको ये कह सकते हो सिंपल भाषा में। तो राजा परीक्षित ने उनसे पानी मांगा, लेकिन वो इतना ज्यादा तपस्या में लीन थे, इतना ज्यादा ध्यान मग्न थे कि उनका ध्यान गया ही नहीं। उन्होंने सुना, शायद उनको सुनाई ही नहीं दिया, और ना ही सुनाई नहीं पड़ा तो वो जवाब भी नहीं दे पाए। शमीक ऋषि ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया परीक्षित महाराज को। अब क्योंकि ये बात जो है कलयुग के स्टार्टिंग की बात है, तो कलयुग के प्रभाव से क्या हुआ, राजा परीक्षित जो थे, क्योंकि हमें पता है कि कलयुग में बताया गया था कि सोना जहां पे होगा वहां पे जाकर पाप बैठेगा, मतलब कि एक तरह से कलयुग का जो स्थान है वो बताया कि सोना। अब राजा जो था, राजा के सिर के ऊपर सोने का मुकुट था, और कलयुग का प्रभाव जो था उसका, उसके ऊपर उसका इफेक्ट हो गया राजा के ऊपर।
तो राजा ने ऐसा सोचा कि शायद ये तो ऋषि है ना, ये ध्यानस्थ होने का ढोंग रचा रहे हैं, ये तो मतलब ऐवे ही ढोंग कर रहे हैं, बेसिकली ये मेरा अपमान कर रहे हैं। तो राजा को गुस्सा आ गया और उसने सोचा मैं इससे अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। और अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, जमीन पर देखा, वहां पे एक मरा हुआ सांप था पड़ा हुआ। उन्होंने धनुष की नोक से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए खुद। अब ये बात, शमीक ऋषि का एक बेटा था, पुत्र, उसका नाम था रिंगी ऋषि। शमीक ऋषि के बच्चे का नाम क्या था, रिंगी ऋषि। अब जब रिंगी ऋषि, मतलब ऋषि कुमार को ये वाली बात पता चली कि मेरे फादर के साथ, मेरे पिता के साथ ऐसे ऐसे मिसबिहेव किया है एक राजा ने, उनको जब ये पता चला तो उनको और राजा परीक्षित के ऊपर बड़ा ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर ये राजा जिंदा रहेगा ना, तो इसी तरह से हम ब्राह्मणों का बेइज्जती करेगा, अपमान करता रहेगा। तो उसने क्रोध वशाकर राजा को श्राप दे दिया कि जिसने भी ये किया है उसकी मृत्यु आज से ठीक 7वें दिन हो जाएगी। और कैसे होगी, तक्षक नाम का एक सर्प सांप है जिसका नाम है तक्षक, वो डसेगा, वो काटेगा, तो ये राजा मर जाएगा। इस तरह से ये चीज हुई। अब राजा जब राजमहल में पहुंचता है, अपने रूम में आराम करता है, राजगृह में पहुंचकर जो राजा परीक्षित थे, उन्होंने अपना मुकुट साइड के ऊपर रखा। तो जैसे ही मुकुट साइड पे रखा, कलयुग का प्रभाव खत्म हो गया, क्योंकि कलयुग में बताया ना कि सोने के ऊपर वो आएगा। तो कलयुग का प्रभाव जो था वो खत्म हो गया और राजा के अंदर ज्ञान की उत्पत्ति जो थी दोबारा से जागृत होगी, पुनः उत्पत्ति हुई। राजा सोचने लगा, हाय मैंने कितना गलत किया, मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैंने तो बहुत घोर पाप कर दिया मैंने। और अंदर अंदर वो बेचारा ना पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। तो ऋषि शमीक ने एक शिष्य को राजमहल में भेजा। तो ऋषि शमीक जो थे, उन्होंने भी अपने पुत्र को बोला कि मैं तो चल अपने ध्यान में मग्न था, मुझे नहीं पता था, लेकिन वो राजा का तू देखता तो सही कि राजा के काम कितने अच्छे हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, राजा ने इतना अच्छा किया है। अब ठीक है, क्रोधवश उसने ऐसा कर दिया, लेकिन हमें भी ऋषि होने का गुण का ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम किसी को भी श्राप दे दें किसी भी छोटी मोटी बात पे। हमें देखना चाहिए था कि ये क्या है, और इस तरह से क्रोध की अग्नि में हमको नहीं जलना चाहिए था। वो अपने बच्चे को समझाते हैं, रिंगी ऋषि को शमीक ऋषि समझाते हैं। अब लेकिन श्राप जो है वो लग गया हुआ है, और उसको कभी बात जो है, मतलब ऋषि मुनि तपस्या अच्छी अच्छी करते हैं तो उनके इस तरह की चीजों में इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही पूजा करते हैं, मतलब भगवान की तरफ ही करते हैं, अन्य और कार्यों में इनका दिमाग बिल्कुल भी नहीं होता। तो उस वे में से जो देखा जाए, अगर उस वजह से कि जो श्राप था वो असरदार श्राप था। तो फिर ऐसे में क्या हुआ, जो राजा शमीक थे, सॉरी शमीक ऋषि जो थे, उन्होंने राजा के घर में एक अपने स्टूडेंट, एक अपने शिष्य को भेज दिया कि जाकर राजा को बताओ कि ऐसे ऐसे ना आपको श्राप दे दिया हमारे बेटे ने। तो राजमहल में उसको जब भेजा तो उसने आकर बता दिया ऋषि कुमार ने कि आपको ना हमारे जो शमीक ऋषि हैं, उनके जो ऋषि कुमार, उनके जो पुत्र हैं रिंगी ऋषि, उन्होंने श्राप दे दिया कि आप 7 डेज के अंदर अंदर अब आपकी डेथ हो जाएगी, आप मर जाओगे। तो राजा ने जब देखा कि ऋषि आए हैं, तो राजा ने उसका सत्कार सम्मान किया, बिकॉज उसको भी फील हो रहा था, पश्चाताप की आग में जल रहा था कि मैंने जो आज किया है घिनौना पाप किया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। वो इस समय बहुत अंदर अंदर गिल्ट का अनुभव कर रहे थे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप मेरी तरफ से जाकर वहां पर भी माफी मांगना, मैंने क्षमा याचना की है। और मुझसे मुझे ये जो आपने बोला है कि मेरी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है, पर ये मुझे मंजूर है, मुझे स्वीकार है, मैं दंड का भागी हूँ, इट्स ओके, मैं मरने को मैं मर जाऊंगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब फिर राजा परीक्षित ने सोचा, अब शराब भी मिल गया, मुक्त तो हो भी नहीं सकता, मैं क्या करूंगा, मैंने गलती की है, मैं माफी मतलब मांग ली, ठीक है, लेकिन मेरे को मंजूर है ये सजा। तो राजा परीक्षित ने अब बोला कि जो मेरी जिंदगी के 7 दिन बाकी बचे हुए हैं, अब उस 7 दिनों को मैं किस में लगाऊंगा, मैं भगवान जी के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति में लगा दूंगा, मैं भगवत प्राप्ति में लगा दूंगा, मैं भगवत भक्ति में लगा दूंगा। मतलब कि ये 7 दिन को जो मैं व्यतीत करूंगा, इन्हीं में करूँ, इसी में व्यतीत करने का राजा ने संकल्प कर दिया। बट कथा में ट्विस्ट है, कथा में ट्विस्ट क्या है, यहाँ से आपको जो भी मैं ट्विस्ट बताऊंगी थोड़ा ध्यान से श्रवण करेंगे, बिकॉज यहाँ पर ट्विस्ट ऐसा है कि आपको महिमा का पता चलेगा कि श्रीमद् भागवतम की महिमा क्या है। अब 7 दिन 7 रात तक महाराज परीक्षित ने सुनी भागवतम। अब श्रीमद् भागवतम सुन के उन्होंने अपना शरीर जो है ना वो समाधि में छोड़ा है, तक्षक सर्प के काटने से नहीं छोड़ा। मतलब तक्षक सर्प आया, उसने डसा, लेकिन समाज को, दुनिया को, लोगों को प्रतीत हुआ कि श्राप था, श्राप की वजह से ये श्राप था कि सांप आकर काटेगा, सांप ने काटा तो डेथ हुई। बट सांप के काटने से पहले वो अपनी मर्जी से अपना शरीर समाधि में छोड़ चुके थे।
मतलब परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके श्राप से मुक्त हो चुके थे। तो ये श्रीमद् भागवतम की महिमा है, बेसिकली ये ग्लोरिफिकेशन है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था 5 मिनट पहले कि श्रीमद् भागवतम जो है, सॉरी, श्रीमद् भगवद गीता जो है, उसकी एक सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है। जो 5 विषय वस्तु थे वो क्या थे? वो 5 विषय वस्तु जो श्रीमद् भगवद गीता के हैं वो है ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक। श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है, इसकी भी सब्जेक्ट मैटर है, इसके भी विषय वस्तु हैं। कि मतलब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए ना यार, हमारे सिलेबस में क्या है, भागवतम में लिखा क्या है। तो भागवतम जो है 10 विषय वस्तु में सम्मिलित है। 10 इसके टॉपिक हैं, 10 मेन टॉपिक्स को श्रीमद् भागवतम कवर करती है। अभी जो हमारे सामने श्लोक आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो हैंड रेस कर सकते, मतलब थम्स अप दे दो, मुझे बता दो कि आप लोग देख पा रहे हो। श्रीमद् भागवतम 2.10.1 देख पा रहे हैं आप लोग? थम्स अप दे दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सबका। अब देखो, एक चीज मैं यहीं पर और क्लियर कर दूं, ये नहीं सोचेंगे ये वाला श्लोक सुनकर पढ़कर कि माता जी ने बोला कि रेफरेंस यहाँ पे दिया था श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 2 चैप्टर नंबर 10 श्लोक नंबर 1, तो सिर्फ और सिर्फ शायद इसी श्लोक में ही टॉपिक को कवर किया गया है, या केवल और केवल श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद में ही यहाँ पर कंप्लीट किया गया है, मतलब इसी में सारा बताया, ऐसा नहीं सोचेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, श्रीमद् भागवतम का एक एक श्लोक जो है वो अपनी महिमा का गाथा खुद गाता है, एक एक श्लोक में उसकी चीजें हैं। तो नो डाउट कि यहाँ पर हमें बताया गया है, एक साथ श्लोक को बताया गया कि ये 10 टॉपिक्स को कवर करेगा, बट अगर पूरा भागवतम जो है वो इन्हीं टॉपिक्स पे हमें मिलता है, तो ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि सिर्फ यही वाला श्लोक जो है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहीं से हमको पता लग रहा है, बिकॉज ये विषय वस्तु के बारे में भले ही बता रहा है, बट पूरा का पूरा भागवतम जो है 10 टॉपिक्स को कवर करता है। तो ये विषय वस्तु है श्रीमद् भागवतम की। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुत्तयः मन्वन्तर एषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुत्तयः मन्वन्तर एषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो ये 10 टॉपिक्स जो हैं ये कवर हो रहे हैं हमारे श्रीमद् भागवतम में। अनुवाद पढ़ेंगे इसका। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, श्रीमद् भागवतम में निम्नलिखित के बारे में बयानों के 10 विभाग हैं। ब्रह्मांड का निर्माण, उपनिर्माण, ग्रहों की व्यवस्था, भगवान का संरक्षण, रचनात्मक प्रेरणा, मनु का परिवर्तन, भगवान का विज्ञान, घर लौटना, वापिस भगवत धाम, मुक्ति और सर्वोत्कृष्टता। तो ये 10 टॉपिक्स जो हैं वो इसको कवर करेंगे हम श्रीमद् भागवतम, क्योंकि आज तो हम महिमा का बारे में हम आपको करवा रही हूँ, महिमा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जल्दी हम इसको शुरू कर देंगे, जिसमें आप पहले कैंटो का पहला श्लोक शुरू कर देंगे हम, ठीक है। बट अभी मैं इसको समझाऊंगी कि सर्ग विसर्ग अत्रो ये मैंने पढ़ तो दिया, बट आपको समझ में भी आना चाहिए ना कि क्या है सर्ग। यहाँ पे क्या लिखा है? सर्ग, सृष्टि की रचना का कथन। अब सर्ग का मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मांड के अवयव जो होते हैं उसकी संरचना कैसे हुई है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। भगवान श्री विष्णु द्वारा प्रथम सृष्टि की रचना, पंच महाभूत, 5 इंद्रियां जो विषय वस्तुएं हैं, 5 इंद्रिय बोध की वस्तुएं हैं, और 10 इंद्रियां मन, बुद्धि, अहंकार, और संपूर्ण भौतिक शक्ति या भगवान का विश्व रूप, उसके बारे में चर्चा जो है वो सर्ग में मतलब बताया है पूरा। उसके बाद सेकंड आता है विसर्ग, यानी कि उपसृजन का कथन, ठीक है। उपसृजन का कथन। तो विसर्ग का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा जो है द्वारा विभिन्न चराचर सृष्टि का निर्माण, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो पहली जीवात्मा है भगवान जी ने जो क्रिएट की। और जैसा कि हम जानते हैं, हमने श्रवण किया, सुना है कि भगवान जी की कमल की नाभि पर एक फूल खिला था, फूल के ऊपर ब्रह्मा जी थे। अब वो फूल काफी ऊंचाई पे था ब्रह्मलोक में, ठीक है।
तो ब्रह्मा जी ने सोचा सुना कि मेरे को जन्म देने वाला, मेरे को पैदा करने वाला कौन है, वो मुझसे क्या कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब बहुत ध्यान पूर्वक सुना, ध्यान पूर्वक सुना, ध्यान पूर्वक सुना, तो उनको एक आवाज आई, तप, तप, तप। ठीक, कुछ ये भी कहते हैं कि क्षीर सागर में पानी था, और पानी जो है मतलब कमल के फूल के ऊपर पानी की बूंदें थी, पानी की बूंदें थी। तो पानी की बूंद जब टप 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 करके नीचे पानी में मिल रही थी, तो उसकी आवाज आ रही थी, टप 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 टप। लेकिन तप 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 तो दोनों ही सेम है, जिसका अर्थ क्या हुआ कि जो परम पिता, जो जो उनको पैदा करने वाले हैं, उन्होंने बोला तपस्या कर, तप तप तप। तो वो तपस्या में, तब से ब्रह्मा जी तपस्या ही करते हैं, उसी में लीन रहते हैं। नो डाउट कि वो गुण अवतार हैं, उनके पास गुण है सृजन करने का, सृष्टि के करने का। वो हम धीरे धीरे भागवतम में पढ़ेंगे, बट एक तरह का मैंने रिवीजन थोड़ी सी करवा दी कि कैसे है। तो विसर्ग का मतलब क्या है कि ब्रह्मा जी द्वारा विभिन्न चराचर सृष्टि का निर्माण, चर और अचर, चलने वाला और जो नॉन जो मूव नहीं करती हैं चीजें, इसके बारे में हमने 9th चैप्टर भगवत गीता में भी पढ़ा है 2 दिन 3 पहले, आपको याद होगा अगर। तो अप्रधान सृष्टि की रचना या ब्रह्मा द्वारा इस ब्रह्मांड में चर और अचर जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में। थर्ड जो है यहाँ पे लिखा है स्थानम, स्थानम यानी कि ग्रह मंडल, यानी कि सृष्टि का पालन। भगवान विष्णु जो है वो ब्रह्मांड का पालन करते हैं। ब्रह्मांड के पालक होने के कारण भगवान विष्णु का स्थान क्या है एवं उनकी कीर्ति ब्रह्मा जी या भगवान शिव से अधिक है। तो हमारा एक नाम अपराध भी है, अगर आप लोगों को याद होगा, शिव ब्रह्मादि देवी देवताओं को भगवान विष्णु के नाम के समान समझना अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, ये भी एक नाम अपराध में आता है। तो ये भी मतलब यहाँ पे यही है कि उनकी कीर्ति जो है, विष्णु भगवान जी का जो रोल है, जो उनकी स्थिति है और जो उनकी कीर्ति है, जो उनका यश है, वो भगवान शिव जी और भगवान ब्रह्मा जी से अधिक है। उसके बाद है पोषणम यानी कि रक्षा। भक्तों के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो भगवान द्वारा भक्तों की विशेष देखभाल एवं संरक्षण जो होती है उसके बारे में। जैसे एक राजा जो होता है वो अपने राज्य के हर एक इंसान का समान तौर से ध्यान रखता है, समान रूप से पालन पोषण करता है, परंतु अपने परिवारजनों का विशेष सत्कार करता है। उसी प्रकार भगवान अपने ऐसे भक्तों का, जिन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है, उन लोगों का, उन भक्तों का, उन पार्षदों का विशेष रूप से ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। उसके बाद है उत्तयः यानी कि ऊति ही। तो इसमें है रचनात्मक प्रेरणा, यानी कि इसमें बताया गया भगवत भक्ति और शुद्ध धर्म का अनुष्ठान कैसे होगा। सृजन करने की प्रेरणा के बारे में बताया है, या पहल करने की शक्ति, जो स्थान है, जो काल है, जो पात्र है, उसके अकॉर्डिंगली हर आविष्कार का कारण, सर्व कारण कारण कौन है, उसके बारे में भी हमें बताया यहाँ पे। उसके बाद है मनवंतर, यानी कि मनु के परिवर्तन। इसमें बताया गया कि कर्मों के नियमों का पालन कैसे करना है। उन मनुओं द्वारा नियंत्रित अवधियां जिसमें वे जीवों के लिए नियामक सिद्धांतों द्वारा अपने मानव जीवन को सफल करने के हेतु सीख देते हैं। तो मनु द्वारा बनाए गए नियम यानी मनु संहिता में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि पूरी तरह से सिद्धि को प्राप्त करने का रास्ता जो बताया उसके बारे में वर्णन किया है वहां पे। 7th जो है इसमें है ईश अनुकथा। ईश अनुकथा यानी कि ईश्वर का विज्ञान, यानी कि भगवान जी के जितने अवतार हुए हैं उसके बारे में आख्यान बताया है इसमें। भगवान इस पृथ्वी पर उनके अवतार और भक्तों के क्रियाकलापों के विषय में ज्ञान जो है वो ईशानुगत है। ठीक है, इन विषयों पर आधारित ग्रंथ जो है मनुष्य जीवन की उन्नति बहुत महत्वपूर्ण है। तो निरोध, निरोध का मतलब हो गया घर वापस जाना, सृष्टि को विलोपित होना। तो सृष्टियों में नियोजित सभी शक्तियों को समेटने की शक्ति को, बात को क्या बोला जाता है, निरोध कहते हैं। यह सामर्थ्य कारणोदक सागर में शयन करने वाले भगवान से प्रकट होता है। उनके सांस से ब्रह्मांड का सृजन होता है और समय आने पर उसी में विलीन हो जाता है। ये मैंने आपको बहुत 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 बार पढ़ा दिया है। 3 तरह के जो लॉर्ड विष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु, कारण दक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को ज्ञान है। जिनको नहीं भी पता होगा, जिनको लग रहा है कि हम आज फर्स्ट डे था हमारा, उनको भी बता देंगे, क्योंकि आप इसी में पढ़ लोगे, नो डाउट आपको आ जाएगा समझ में। नहीं फिर भी डाउट होगा तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद 9th में यहाँ पे लिखा है मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या, मुक्ति
स्थूल और सूक्ष्म भौतिक अस्तित्व से मुक्ति, शरीर और मन के स्थूल और सूक्ष्म आवरण में जकड़े हुए जो बद्ध जीवात्मा है उसकी मुक्ति। जब वह जीव हर प्रकार से भौतिक प्रेम से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक लोक में अपनी वास्तविक दिव्य अवस्था प्राप्त करके वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक में भगवान की सेवा में रत हो जाता है। जब जीव अपनी मूल स्वाभाविक अवस्था में स्थित हो जाता है तो उसे मुक्त आत्मा कहते हैं। इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर जीवन मुक्त होना संभव है। तो यहाँ पे तरीका भी बता दिया कि कैसे होना है। आश्चर्य का मतलब समम बोलम, नहीं समझ में आएगा। आश्चर्य को देखो, ये सान वर्ड है। ठीक। सर्वोच्च और अंतिम आश्चर्य क्या है, कौन है? हमारा परम पुरुषोत्तम भगवान ही है। उनकी उत्कृष्टता, ज्ञानातीत तत्व, परमार्थ मतलब कि परमार्थ जहां से सब कुछ उद्भूत है, जिन पर सब कुछ स्थापित है और जिसमें प्रलय के उपरांत सब कुछ विलीन हो जाएगा, वे सभी के उद्गम है, सभी के आश्चर्य है। तो आश्चर्य को परम ब्रह्म की परम ब्रह्म भी कहा जाता है। आपने भगवत गीता में भी पढ़ा ये। जैसे वेदांत सूत्र में क्या बोला जाता है कि अथातो परम जिज्ञासा, ऐसा है ना श्लोक, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और श्रीमद् भागवतम का अगर हम देखें तो भागवतम का जो श्लोक है पहला, जो हम पढ़ेंगे अभी 1-2 दिन तक शायद से, जब आपका ये महिमा हम खत्म करेंगे, क्योंकि महिमा के बारे में पता होगा तो आपको श्रवण करने में रुचि आएगी, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो ये वाला जो श्लोक आपके सामने है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम का पहले अध्याय का पहला श्लोक है ये, इसको किस तरह से गाना है? जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो नो डाउट जब हम ये वाला श्लोक पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे ही। अभी जहां पे हम हैं कि हम देख रहे हैं कि किन टॉपिक्स को श्रीमद् भागवतम कवर करेगी, अभी तो हम उस पे हैं। तो ये चीज तो जो हमने पढ़ा, जन्मादस्य यतः, श्रीमद् भागवतम विशेष रूप से परम ब्रह्म की व्याख्या आश्चर्य के रूप में करती है। तो श्री कृष्ण ही वो आश्चर्य हैं, इसलिए जीवन का सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है? भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान का अध्ययन करना। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण को हर व्यक्त रूप का आश्चर्य बताया है, क्योंकि भगवान जो है, भगवान जो कृष्ण भगवान है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। वही भगवान जो है सभी के उद्गम है, सभी के परम लक्ष्य है। अब मैं आपको शॉर्ट में और आसान बात में बताती हूँ कि मैंने आपको 10 टॉपिक्स जो बताए हैं वो क्या बताए। भगवत गीता के 5 टॉपिक के बारे में सबको क्लियर है, वो मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ऑलरेडी 2 बार बता दिया। भागवतम के बारे में क्या है? श्रीमद् भागवतम में 10 विषय वस्तु है, 10 विषय वस्तु है। सृष्टि, उपसृष्टि, लोक स्थित, कि कहाँ कहाँ पे ये लोक हैं, उन लोकों में कौन कौन निवास कर रहा है, उनकी जीवन शैली कैसी है, उनके जिंदगी का लक्ष्य क्या है, भगवान किस तरह से उनका पालन पोषण करते हैं। तो मनवंतर में क्या है? भगवान ने जो सृष्टि बनाई उसको किस तरह से या किसके द्वारा सुचारू रूप से चला रहे हैं। भगवान के प्रेमी भक्तों की कथा के बारे में, सृष्टि का प्रलय होगा कैसे होता है, क्या होती है चीजें, प्रोसेस क्या है, वो बताया है। भगवत धाम का गमन बताया है। और भगवत धाम जाना है, मुक्ति हमको पानी है, तो उसके लिए हमको आश्चर्य लेना होगा ना, सरेंडर करना पड़ेगा। किसके लिए हमको सरेंडर करना है? कृष्ण के लिए हमको सरेंडर करना है। कृष्ण के अपने आप को सरेंडर करना है, हमको कृष्ण भगवान को सौंप देना है एक तरह से। तो कृष्ण भगवान जी का हमको आश्चर्य लेना होगा। तो ये जो मैंने आपको आज बताया है, जो पढ़ाया है, वो हमने एक तरह का विषय वस्तु जो है श्रीमद् भागवतम महापुराण की, वो कंप्लीट की है। ठीक। तो इसमें किसी का आई होप, मतलब मुझे लगता है, मेरे को पता, आई नो कि मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाती हूँ, बिकॉज आप लोगों को पता है कि ये फ्री मीटिंग होती है जूम ऐप पर 40 मिनट्स की। और एक भी रुपया किसी से भी चार्ज नहीं करते हैं हम, ना तो किसी बहाने से मांगा जाएगा और ना ही आपसे डायरेक्ट मांगा जाएगा कि चाहिए। ठीक है। तो फ्री कक्षा है बिल्कुल। तो 40 मिनट का समय मिलता है जूम ऐप के ऊपर हमको फ्री में बात करने के लिए, अपनी मीटिंग के लिए। तभी करके थोड़ी सी स्पीड मेरी थोड़ी सी तेज होती है, ताकि मैं 40 मिनट में अपनी जो बात है उसको कंप्लीट कर सकूं। ठीक है। तो
जिनके घर में शोर नहीं है वो अपना हैंड रेस करेंगे ताकि मैं उनको अनम्यूट कर सकूं और हम लोग समापन प्रार्थना जो है वो गा सकें। ठीक। जिनको मैंने अनम्यूट कर दिया वो लोग अपना हैंड डाउन कर लो, और लोग जो हैं जिनको अभी तक अनम्यूट नहीं किया वो लोग हैंड रेस करो। ओके, बबली माता जी आपको किया तो था मैंने। ओके, सौम्या रानी जी, ओके ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ठीक है, सभी लोग जो हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे और आप सभी लोगों से, वैसे तो मुझे पता है आप सभी लोग जो है एक्स्ट्रा चैंटिंग एक्स्ट्रा राउंड्स करोगे आज के दिन, लेकिन जितना ज्यादा हो सके आज के दिन जप करिए, ठीक है। और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।